हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब कोई गिवन सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। देखो जैसे यहां लिखा है दी सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम जिसको हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो शो किया गया। वही ए बी क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, एक एंड बैटरी से, अमीटर से, रियोस्टेट और की से कनेक्ट किया हुआ है, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं। ये इसकी ईएमएफ E1 है, एक्सटर्नल जो बैटरी है, और गिवन सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसकी ईएमएफ E, यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, अनदर की K2। अब जो की है ये, इसका एक एंड जो की के अंदर गैल्वानोमीटर है, एक एंड इसी से कनेक्ट कर दिया गया, जो बैटरी है, रेजिस्टर है, इनसे, और दूसरा एंड किस पे स्लाइड कर रहा है, वायर पे। ई क्या है, ये ईएमएफ ऑफ गिवन सेल, यानी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ प्रेस K1 को प्रेस किया, ध्यान रहे उस टाइम K2 ओपन है, और कई बार हम कर चुके हैं उसी तरह से स्लाइड द जो कि एट ए पॉइंट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, वो लेंथ मान ली हमने L1 है। अब K2 ओपन है तो इसके कारण यहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है। K2 ओपन होने की वजह से इस सेल के कारण यहां करंट नहीं आ रहा है। करंट नहीं आ रहा है तो मतलब सर्किट क्या है, यहाँ ओपन। सर्किट ओपन है तो दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को पिछले टॉपिक में भी हमने बताया है, ईएमएफ बोलते हैं, E इक्वल टू KL1। E क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर्किट ओपन है। अब हम K2 को भी प्रेस कर देते हैं, K1 तो पहले से ही प्रेस है, K2 को भी प्रेस कर देते हैं, डॉट साइन होता है प्रेस के लिए। अब फिर दोबारा से जॉकी को स्लाइड करते हैं, एक पॉइंट आएगा जहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी गैल्वेनोमीटर में, वो लेंथ मान ली हमने L2। अब सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज में पोटेंशियल के डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू KL2। दोनों को डिवाइड कर दिया, E बाई V, K से K कैंसिल, L1 बाई L2। जैसे हमने थोड़ी देर पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, E बाई V माइनस 1 इंटू R, तो जस्ट E बाई V की जगह L1 बाई L2 लिख देना है, तो R इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 और इंटू R। R नोन होगा हमारे पास, L1 L2 की एक्सपेरिमेंट करने से वैल्यू आ जाएगी, तो उस हिसाब से हम वो वैल्यू पुट करने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन सेल का वो निकाल पाएंगे।